बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका हेल्पर सर अमानत। और आज बेटा मैं आपके साथ 8th क्लास की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.8 जो है ना वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको इल्म है कि इससे जो पीछे वाली एक्सरसाइज थी 2.7 वो भी फैक्टराइजेशन की थी, और वो पहला मेथड था जो कि कॉमन निकाल के करना होता था। ये सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन का जो कि 2.8 में यूज़ किया गया है। ये आप देखें कि ये इस पोलिनोमियल की ना 4 टर्म्स हैं। अब बेटा इनको ना हमने जो है ना वो पेयर में कन्वर्ट करके तो फिर कॉमन निकालना है इनमें से। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि आपको ये जो है ना वो अरेंज करनी पड़े। बाज़ दफ़ा पोलिनोमियल जो है वो अरेंज नहीं होती, तो वो अरेंज करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो कि ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। अब इसमें जो फार्मूला अप्लाई होना है टाइप 2 है ये फार्मूला की, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अब यही फार्मूला बेटा हमने इसको अप्लाई करना है। इस तरह से अरेंज इसको करना है कि हमें जो है ना वो टू टर्म्स में से कोई नंबर या वेरिएबल जो है ना वो कॉमन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, आप देखें सॉल्यूशन शुरू किया, अरेंज इट। इसको मैंने अरेंज किया तो आप देख लें कि ए एक्स मैंने यही लिख दिया है और बी एक्स ये वाला उठा के इसको यहाँ ले आया हूँ। लेकिन बेटा ये जहन में रहे कि जब आप अरेंज कर रहे हो तो प्लस साइन, यानी साइन के साथ ही उस नंबर को आपने उठा के उसको अरेंज करना है। माइनस ए वाई और माइनस बी वाई। अब ये देखें बेटा ये एक पेयर हो गया है 2 का और ये एक पेयर हो गया 2 का। अब आप देखें कि इसमें कोई चीज़ कॉमन निकल सकती है, तो हमने देखा कि x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकाल दिया है और ये x बाहर आ गया तो a रह गया और ये भी x बाहर आ गया तो b रह गया। तो x इंटू ए प्लस बी माइनस। अब ये जो 2 टर्म्स हैं इसमें आप देखें तो y कॉमन निकल रहा है माइनस y, क्योंकि ये साइन माइनस का, हम माइनस का लगाएंगे। तो माइनस वाई हमने कॉमन निकाला तो a इंटू प्लस बी, ये यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ बेटा प्लस कैसे हुआ ये आपने परेशान नहीं होना। बाहर जब माइनस थी तो जब क्लोज हो नंबर तो उसको ओपन करते हुए बाहर माइनस हो तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है। इसी तरह जब आप किसी नंबर को ओपन है तो क्लोज कर रहे हो और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन को वो चेंज कर देगा। अब आप देखें कि ये जो पहले 2 टर्म से हमने कॉमन निकाला है और दूसरी 2 टर्म से कॉमन निकाला है ना, वो सेम साइन के साथ सेम वेरिएबल या सेम नंबर होना चाहिए। अगर आपका साइन भी सेम नहीं आता तो तब भी क्वेश्चन गलत है, और अगर ये वेरिएबल सेम नहीं आता तो तब भी गलत है। अब इनमें से ये वाला और ये वाला आप देखें कि दोनों में कॉमन है। ये आप समझ लें कि ए है और ये सारा समझ लें बी है। इसमें से ये हम कॉमन जो है ना वो ले लेंगे, ये ए प्लस बी, और जो नॉन कॉमन है वो आप देखें कि एक्स माइनस वाई है, वो हमने लिख लिया है एक्स माइनस वाई इंटू ए प्लस बी। इसको आप अगर ऐसे भी लिख देते हो कि ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई, तो तब भी ये इसका आंसर दुरुस्त है। ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का भी आप देख रहे हो कि वो हमारे पास है 2ab माइनस 6bc माइनस ए और प्लस 3c। अब बेटा इसको भी अरेंज करना है, ये भी अरेंज करेंगे तो 2ab माइनस ए वाला ये जो है ना ये मैं इधर ले आया हूँ और 6 इधर लिख दिया और 3 वैसे का वैसे लिख दिया। अब ये एक लहदा 2 टर्म्स हैं और ये लहदा टर्म है। अब इनमें से भी हम कॉमन निकालेंगे और इसमें से भी कॉमन निकालेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि कॉमन निकालना फैक्टराइजेशन में सबसे पहला जो मेथड है वो कॉमन है। हम देखते हैं कि कॉमन इसमें से क्या निकला। 2a, ये देखें 2a इसमें भी है और a इसमें भी है, तो ये हमने जो है ना वो कॉमन निकाल लिया है। जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये सवाल जो है ना ये ओनली बेटा a कॉमन निकलता है, 2 कॉमन नहीं निकलता। जब a कॉमन निकलेगा तो 2b रह जाएगा, a बाहर आ जाएगा, 2b
अंदर रह जाएगा, और ये माइनस ए कॉमन रह गया है, बाहर आ गया है, तो जहाँ ए था वहाँ अब 1 आएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है बेटा, अगर 3 को आप 3 पे डिवाइड करें तो 3 1 द 3। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है यानी आंसर आया है वो 1 है। तो इसी तरह ए को अगर ए पे डिवाइड करेंगे, जो कॉमन निकाला है तो वो हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ हमने 1 लगा दिया। इनमें से माइनस 3 सी कॉमन निकालेंगे, सी इधर भी है और इधर भी है। 3 2 द 6 है, और आगे बेटा 3 सी जो है ना वो कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ 3 सी को 3 सी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा। अब आप देखें कि जो हमने कॉमन निकाला है पहले 2 टर्म से और दूसरी 2 टर्म से, तो वो सेम साइन के साथ सेम वेरिएबल और सेम ही नंबर है। तो अब हम ये क्या करेंगे, ये ए पहले लिखेंगे, ए माइनस 3 सी ये वाला लिख देंगे, और ये कॉमन आ गया। इनमें से कोई भी आप नंबर उठा के एक दफ़ा वंस टाइम इधर लिख देंगे तो ये इसका आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस 3 सी इंटू 2 बी माइनस 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आगे आप बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो स्क्रीन पे। ये अरेंज आपको नहीं करना पड़ेगा। एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। अगर आप पहले ये 2 टर्म से और ये 2 टर्म से इसमें से हम कॉमन निकालें तो x इधर भी है, x इधर भी है। तो जब हमने इसको सोल्यूशन शुरू किया तो ये हमने अगेन लिखा और ये x कॉमन निकाल लिया। जब एक x कॉमन निकाल लिया तो ये x स्क्वायर था तो इसमें 1 रह गया, और ये x बाहर आ गया है तो बाकी हमारे पास 2 रह गया। अब इसी तरह ये जो 2 टर्म है इनमें से हमने 3 माइनस 3 जो है ना वो कॉमन निकाला, 3 इसमें से बाहर आ गया, बाकी x रह गया, और 3 2 द 6 2 आ गया, और ये माइनस था तो लिहाजा इस माइनस को इसने प्लस में कन्वर्ट कर दिया तो ये प्लस आ गया। अब आप देखेंगे सेम साइन के साथ सेम वेरिएबल सेम नंबर हैं, ये दोनों में कॉमन आ गए हैं। हम पहले लिखेंगे x माइनस 3, ये वाला माइनस 3, और इनटू इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आप लिखेंगे तो x प्लस 2, या फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आगे वाला बेटा जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आप देख लो कि किस तरह हमने उसको हल सॉल्व करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है 2.8 का। ये एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 2x और माइनस 10, इसको भी हम पेयर में करेंगे, ये पेयर और ये पेयर। इसमें से भी हम देखें तो ये सोल्यूशन मैंने शुरू किया तो कॉमन निकाला तो x कॉमन निकाल लिया, इधर भी है इधर भी है, x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ एक x रह गया और यहाँ x बाहर आ गया, तो यहाँ 5 जो है ना वो हमारे पास रह गया। माइनस आगे वाले जो 2 टर्म्स हैं उनमें से हमने 2 कॉमन निकाला तो x का x आ गया, और ये माइनस ने इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और 2 5 द 10। अब आप देखें तो ये सेम आ गए हैं, कॉमन आ गया दोनों में से। इन दोनों में से एक लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे x प्लस 5 लिख लें या x माइनस 2 लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, इसको हम अगेन अगर लिखना चाहते हैं तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे वाला बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि वो भी उसी फार्मूले के तहत, ये सारी एक्सरसाइज 2.8 जो है ना वो इसी फार्मूले के पे बेस करती है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। अब इसको भी आप अगर पेयर में बेटा ये लेंगे तो जब हम पेयर में ले लेंगे तो ये इसमें से x कॉमन आ गया, एक x रह गया है तो माइनस 7 आ गया, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ये इधर भी 2 है और 14 में भी 2 है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, ये x का x रह गया, 2 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब ये अगर आप देखें तो ये सेम आ गया है उसमें भी और इसमें भी, तो ये हम लिखेंगे x माइनस 7 इंटू ये वाला x और प्लस 2 ये वाला लिखते हैं। अगेन आप इसको लिखेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7। अगर इस फॉर्म में भी लिखा रहा है तो तब भी ठीक है, अगर इस फॉर्म में आप लिख देंगे तो तब भी ये ठीक होगा। इसका क्वेश्चन नंबर बेटा जो 6 है इसी एक्सरसाइज का, वो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि एक्स स्क्वायर है प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 है। इसी तरह बेटा इसके भी हम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाए इसमें से कॉमन निकाला x, और ये x एक रह गया और ये x बाहर आ गया तो यहाँ 3 रह गया, माइनस 4 कॉमन निकाल लिया। जब माइनस 4 कॉमन निकाला तो यहाँ x रह गया,
और 12 को अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और ये बाहर माइनस थी तो अंदर इसने इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, हमने क्लोज किया। तो ये देखें सेम आ गए, ये वाला और ये वाला सेम आ गए। तो पहले हम x माइनस 4x ये लिख लेते हैं जो नॉन कॉमन है, और जो कॉमन है वो x प्लस 3 है। तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 जो कि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर बेटा आगे 7 भी आप देख रहे हो कि वो भी इसी तरह ही है कि वाई स्केयर माइनस 7 बाय प्लस 3 वाई माइनस 21। अब बेटा इसमें से अगर हम पेयर बनाएं तो ये देखें, ये पेयर और ये पेयर, इसमें से मैंने वाई कॉमन निकाला, ये वाई स्केयर था, एक वाई रह गया और माइनस 7 रह गया। इसमें से मैंने प्लस 3 कॉमन निकाल लिया तो ये वाई रह गया है, और माइनस 21 को अगर हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आता है। तो ये 7 इधर लगा दिया, ये और ये देख कॉमन आ गए हैं, और ये है वाई और प्लस 3 जो है नॉन कॉमन है। वाई प्लस 3 पहले नॉन कॉमन लिख लिया, इनटू ये जो कॉमन है वाई माइनस 7 ये, और इसको अगर आप अगेन लिखोगे तो वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 7 जो कि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे बढ़ा इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी आप देख रहे हो कि वो भी इसी तरह है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। अब ये एक पेयर बना दिया, ये एक पेयर बना दिया, इसमें से मैंने निकाला x कॉमन, ये x स्क्वायर था, एक x रह गया और यहाँ माइनस 8 रह गया। इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे, माइनस 4 जब कॉमन निकालेंगे तो x रह जाएगा, और 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 8 4 दा या 4 8 का 32, और ये माइनस थी तो ये इस प्लस को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो ये भी इसने माइनस कर दिया। अब ये देखें ये सेम आ गए, कॉमन हमने दोनों में सेम आ गए। अब नॉन कॉमन है x माइनस 4 है, और जो कॉमन है वो x माइनस 8 है। तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8 जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा इसी एक्सरसाइज का भी आप देख रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35। अब जब इसका सोल्यूशन किया तो ये पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया मैंने टू टर्म का। अब इसमें से मैंने x कॉमन निकाला तो ये एक्स स्क्वायर में से x रह गया और यहाँ माइनस 7 रह गया, और यहाँ मैंने माइनस 5 कॉमन निकाला तो यहाँ x रह गया है, और इस प्लस को इस माइनस ने माइनस कर दिया, तो 5 7 का 35। अब ये मैंने डिवाइड करके तो यहाँ 7 आ गया। अब ये आप देखें तो ये सेम आ गए हैं कॉमन। अब इनमें से और नॉन कॉमन x माइनस 5 ये नॉन कॉमन लिख लिया हमने, और इन कॉमन में से x माइनस 7, एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़े आसान से हैं बेटा, अगर आप थोड़ी सी समझ से करें तो टू टर्म के पेयर बना के इनमें से एक एक नंबर कॉमन निकालना है, कॉमन को लहदा लिख लेना है और नॉन कॉमन को लहदा लिख देना, यही इसका आंसर है। अब आगे वाला क्वेश्चन भी आप दे रखे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26। अब ये पेयर और ये पेयर, इसमें से मैंने x कॉमन निकाला तो एक x रह गया और यहाँ 13 रह गया, ये x बाहर आ गया, माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, ये x रह गया। अब 26 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 13। क्या आएगा? 13। अब 13 आ गया तो ये नॉन कॉमन पहले लिख लिए, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 13। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 13। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आगे आप बेटे क्वेश्चन नंबर 11 भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये है a। ये पहले ही उन्होंने एक स्टेप जो है ना वो सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ से हम सोल्यूशन करते हैं। तो आप देखो कि कॉमन वाला ही फार्मूला लगा लेते हैं। इनमें से कॉमन कौन सा है? ये देखें सेम है, ये एक निकल आएगा और ये नॉन कॉमन आ जाएगा। ये a इधर आ गया और माइनस b आ गया, और इन दोनों में से एक x माइनस वाई मैंने यहाँ लिख दिया। तो a माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है इसी एक्सरसाइज का 2.8 का, वो भी आप देख रहे हो। तो ये आप देखें कि 12 भी उसी फार्मूले के तहत ही है, और जो पीछे प्रीवियस हमारा क्वेश्चन है वो भी इसी तरह था। ये एक स्टेप जो है ना सॉल्व किया हुआ है पहले ही। तो ये आप देखें तो ये चीज़ दोनों में कॉमन है, और y माइनस बी जो है वो नॉन कॉमन है। तो हम y माइनस बी पहले लिखेंगे और y माइनस ए
जो है ना वो ये बाद में लिख लेंगे। ये हमने इसमें से लिख लिया, और y माइनस बी इंटू वाई माइनस ए। अब इसको अगर y माइनस ए इंटू वाई माइनस बी लिख देंगे तो तब भी ये इसका आंसर दुरुस्त है। आगे बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी आप देख लें, तो वो भी इसी फॉर्म का है जिस तरह के हमने लास्ट 2 क्वेश्चन किए हैं, कि ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, इसमें से ये और ये चीज़ देखे दोनों में से कॉमन आ रही है, और ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो है वो नॉन कॉमन है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू पी क्यू माइनस आर एस, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू पी क्यू माइनस आर एस जो है वो इसका आंसर है बेटा। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये भी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसके भी आप अगर पेयर बनाएंगे तो ये देखें x माइनस 7 इधर भी है, और x प्लस 7 और x प्लस 7 दोनों में कॉमन है, और ए बी प्लस सी डी जो है वो नॉन कॉमन है। तो ए बी प्लस सी डी इंटू एक्स प्लस 7, ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।